ठीक है, स्टार्ट कर दिया सबने, मतलब अटेम्प्ट किया इसको? बोलो हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, एक बार कर लो ट्राई, फिर मैं सिखाता हूँ। ये थोड़ा सा अलग वेराइटी है, एक बार आप अपने एंड से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसको करने का तरीका क्या होगा। ये व्यू चेंज हुआ है क्या आपके एंड पे भी? एक बार देखना कि वैसे ही दिख रहा है जैसा था ये क्वेश्चन आप ब्लैक स्क्रीन है। मतलब पूरा दिख रहा है ना, मतलब जैसा पहले था वैसे ही है, क्या चेंज हुआ है? जैसा पहले था वैसे। सर हाँ, बट बहुत छोटे एरिया में दिख रहा है। अच्छा, स्मॉल एरिया में दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। स्क्रीन तो जूम हो सकती स्क्रीन को जूम कर सकते हो क्या? एक हाँ बार सर, ट्राई screen- करके देखो, नहीं तो हाँ। फिर मैं इसको बड़ा कर दूंगा। हाँ सर, हाँ वही किया है। ठीक है, चलो इसको मैं सिखाता हूँ, देखो ध्यान से, या फिर इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसे पहले था। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक रिलेशन आर डिफाइंड है। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एन क्रॉस एन पे, ये तो हमको पता है एन क्रॉस एन का मतलब क्या होता है कि इनपुट मेरा नेचुरल नंबर है, आउटपुट भी मेरा क्या नेचुरल नंबर, ये मेरी डोमेन होती है, ये मेरी कोडोमेन होती है। मतलब सेट वन मेरा नेचुरल नंबर है, सेट टू भी मेरा नेचुरल नंबर है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। और रिलेशन आर किस तरह से डिफाइन है, मतलब बेसिकली आर में इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट इस बार जा रहा है ए कोमा बी। आर के अंदर इनपुट एक पेयर जा रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें इनपुट में एक वैल्यू जा रही थी, मतलब आर ए बी ऐसा हम देख रहे थे। उसमें क्या हो रहा था कि इनपुट में आप एक वैल्यू रख रहे थे, आउटपुट में भी एक वैल्यू आ रही थी। तो ये आपका अब तक के क्वेश्चन हमने जो जो भी किए थे उसमें इनपुट में एक वैल्यू जा रही थी, आउटपुट में एक वैल्यू आ रही थी, तो ए आर बी इस तरह से था। अब क्या हो रहा है, इनपुट में आपका एक कोई एक सेट जा रहा है, पूरा पेयर जा रहा है ए कोमा बी, और आउटपुट आपका एक दूसरा पेयर आ रहा है सी कोमा डी। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया, ये पूरा के पूरा आपका आउटपुट हो गया। पहले एक सिंगल एलिमेंट होता था, इस बार पेयर हो रहा है। और ये दोनों आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेटेड है कि ए इंटू डी का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी, बी इंटू सी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस। अब देखो जनरली कंफ्यूजन होता है कि क्या है, इसको पढ़ने का आसान तरीका मैं सिखा रहा हूँ, समझो ध्यान से। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी कॉमा सी डी, यहाँ पे क्या है मेरे पास ए बी कॉमा सी डी, और ये किस तरह से रिलेटेड है। देखो एलएचएस में क्या है, पहले एलएचएस कैसे क्रिएट होगा वो समझते हैं। एलएचएस कैसे क्रिएट होगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट ए इंटू डी, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मिडिल के दो का डिफरेंस, मिडिल के दो का डिफरेंस। तो देखो एलएचएस पार्ट क्या है, ए इंटू डी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, ये आपका एलएचएस पार्ट हो गया। आई बात समझ में, है ना? और आरएचएस पार्ट कैसे होगा, आरएचएस पार्ट कैसे क्रिएट होगा, मिडिल वाले का प्रोडक्ट, मिडिल वाले का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, मिडिल वाले का प्रोडक्ट और फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस, तो ये आरएचएस पार्ट हो गया। तो अगर आपको चेक करना बेसिकली ए बी सी डी इनपुट और आउटपुट किस तरह से रिलेटेड है, ए डी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस सी। एलएचएस में है ए डी
मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी, और आरएचएस में है बीसी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी, मिडिल का प्रोडक्ट, कॉर्नर का डिफरेंस। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं जल्दी से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई एग्जांपल ले लूं 13 आर, या फिर इसको ऐसे ले लो 47 आर 21, बताओ इसको कैसे लिखेंगे? एलएचएस में क्या आएगा? 4 into 4 1, into 1, 3 minus 2. 4 into 1, वेरी गुड। कॉर्नर का प्रोडक्ट, 3 minus 2, मिडिल का 3 डिफरेंस, minus तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आरएचएस में क्या आएगा? 3 into 3 2, into 2, 4 minus 1. वेरी गुड। मिडिल का प्रोडक्ट, कॉर्नर का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा? 6 6 3 18, है ना? तो यहाँ पे खैर एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं, लेकिन अब समझ में आ गया किस तरह से लेना है। अब मुझे एबीसीडी इस तरह से लेना है ताकि एलएचएस आरएचएस आपस में क्या है? बराबर है। एलएचएस आरएचएस आपस में क्या है? बराबर है। अब एक एक करके फटाफट चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में मुझे क्या क्या चेक करने को बोला? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों ही चेक करना है। तो मुझे बताओ आप लोग रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या कैसे तरीका अपनाओगे? रिफ्लेक्सिव कैसे होगा? हाँ, रिफ्लेक्सिव में हम क्या बोलते थे? इनपुट और आउटपुट सेम। बेसिक डेफिनेशन क्या थी? इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए, है ना? क्लियर है? Yes. रिलेशन आर के अंदर इनपुट और आउटपुट सेम होना चाहिए। बताओ इनपुट क्या अज्यूम करें? A, B. हाँ, इनपुट कैसा? यहाँ पे पेयर अज्यूम करना पड़ेगा ए कोमा बी। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आउटपुट में क्या चेक करेंगे? A, B. ए कोमा बी, हाँ, है ना? सबको समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए इनपुट और आउटपुट को मुझे सेम रखना है। चलो अब दोनों का एलएचएस आरएचएस निकाल के देख लेते हैं और चेक करते हैं क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बराबर आ जाएगा तो मतलब रिफ्लेक्सिव, बराबर नहीं आएगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव। एलएचएस कैसे लिखेंगे बताओ? AB, B minus. AB और bracket B minus. कॉर्नर का प्रोडक्ट एडी एबी, मिडिल का डिफरेंस बी माइनस ए। B कैसे? minus सही लिखा है तुम लोग? समझ में आ रहा है? हाँ Yes, सर। sir. ए बी इंटू बी माइनस ए। और आरएचएस बात बताओ, आरएचएस बताओ क्या आएगा? BA into A minus B. बी ए इंटू ए माइनस बी। बहुत बढ़िया। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ क्या एलएचएस आरएचएस बराबर है क्या? No, sir. No, sir. देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है? बी माइनस है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ये नेगेटिव टाइम से है ना? माइनस ऑफ ए बी बी माइनस ए है कि नहीं है? तो क्लियरली एलएचएस आरएचएस क्या इक्वल है क्या? No, sir. No, हाँ, sir. यहाँ से आप क्या बोलोगे? सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? No, No, sir. sir. नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का तो डायरेक्ट पता कर लिया, रिलेशनशिप पता चल गया। अब ट्रांजिटिव है या नहीं है, या तो आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, या फिर वैल्यू, या तो वैल्यू रख के समझो, या फिर ऐसी इसी तरह से रिलेशन डेवलप करके समझो। सेकंड को समझना सिमेट्रिक। देखो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बोर्ड ऐसे प्रॉपर्ली लिख के आना है। तो सिमेट्रिक में भी चेक करने के लिए अगेन, सिमेट्रिक में मैं क्या बोलता हूँ कि एक मेरा गिवन डेटा है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि ए कोमा बी और आर सी कोमा डी ये तो ऑलरेडी है ना? ये ऑलरेडी है, मतलब मेरे पास क्या गिवन रिलेशन है? ए डी इंटू बी माइनस सी इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी। ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है? Yes, है ना? sir. मुझे चेक क्या करना है? मुझे चेक करना है इसका रेसिप्रोकल आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक इसका रेसिप्रोकल इस रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा बताओ? C, D relation A, हाँ, सी कोमा डी रिलेटेड टू ए कोमा बी, है ना? इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? सी डी ए बी। अब इसका भी चेक करते क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। इससे अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू रख के सोचेंगे। तो बताओ एलएचएस अगेन क्या आएगा? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, Yes, sir. मिडिल का डिफरेंस, C है ना? into D, D minus C. हाँ, वेरी गुड। आरएचएस बताओ क्या आएगा? BA D into into C A. minus B. हाँ, मिडिल का प्रोडक्ट C into A, C minus C. टी माइनस बी। वेरी गुड, ठीक है। अब ये आया। अब मेरे पास ये एक गिवन इक्वेशन में ये है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, इसको यूज करते हुए अगर इसको हम यूज करना चाहें तो यहाँ पे देखो क्या दिया? सी बी सी इंटू डी माइनस है, तो यहाँ पे देखो बी सी इंटू ए माइनस डी दिया हुआ है। तो इसको मैं नेगेटिव टाइम्स लिख सकता हूँ। जैसे ये, अगर ये इसके बराबर है तो बी सी बी इंटू डी माइनस ए किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ ए डी इंटू बी माइनस सी के बराबर होगा। देखो ध्यान से, Yes, इक्वेशन sir. नंबर 1 से बीसी इंटू ए माइनस डी की वैल्यू इसके बराबर है, तो बीसी इंटू डी माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस ए डी इंटू बी माइनस सी के बराबर होगी, है ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब ध्यान से, क्या है? नेगेटिव को भी अंदर भेज सकता हूं मैं। Yes, sir. इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो जाएगा? ए डी इंटू सी माइनस बी, है ना? ए Yes, डी sir. इंटू माइनस बी। और आरएचएस में भी इसे लिख सकता हूं मैं, ए डी इंटू
सी माइनस बी। क्या एल एच एस आर एच एस बराबर आ रहे हैं? यस सर। एल एच एस इज इक्वल टू, देखो सब लोगों को समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? तो क्या सिमेट्रिक हो जाएगा? यस सर। देखो सिमेट्रिक के लिए आपको मैंने एक ही चीज सिखाई है कि जो एक तो गिवन डेटा आपको अज्यूम करना है कि ए बी आर सी डी ऑलरेडी आ रहा है। अगर ये एलिमेंट ऑलरेडी आ रहा है मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, मतलब इसको मुझे यूज करना ही है। और क्या चेक करना है कि इसका उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सी डी आर ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो सी डी आर ए बी को चेक करने के लिए मैंने अगेन एल एच एस आर एच एस पार्ट निकाला, इस इक्वेशन का यहाँ पे यूज किया और देखा कि एल एच एस आर एच एस भी यहाँ पे क्या आ रहे, बराबर आ रहे हैं। मतलब ये नंबर उसका रेसिप्रोकल भी हमेशा आएगा, तो मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज वापस पूछ लो। एनीवन? नो सर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके थैंक यू। अब लास्ट है ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लगाओ दिमाग ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। थर्ड ट्रांजिटिव, या तो डायरेक्ट क्रिएट करके देखो क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मान लो क्रिएट नहीं हो रहा है तो वैल्यू रख के देखो। किसी ने किया सॉल्व? एक बार सब लोग ट्रांजिटिव के लिए चलो वापस ट्राई करो, एक बार और ट्राई कर लो जल्दी से। ट्रांजिटिव चेक करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जिसका आ रहा है वो मुझे बताना क्या आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। किसी ने कुछ डाउट है पूछ लो एनीवन। एक बार ट्रांजिटिव चेक कर लो फिर मैं सिखाता हूँ। आप चाहो तो वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट आंसर ना आ रहा हो। ऐसी वैल्यू रख के चेक कर लो जिसमें अगर एक में भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एक एक भी जगह अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप पता कर सकते हो। मान लो अगर रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता है तो फिर वैल्यू रख के ही चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा लेकिन वैल्यू रख के, मतलब ऐसे दो गिवन डेटा मान लो जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, फिर उसका ट्रांजिटिव अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हो, नॉट ट्रांजिटिव। और हर जगह सेटिस्फाई करेगा तो फिर ट्रांजिटिव बोलो। चलो किसी का आया आंसर? एनीवन? ट्रांजिटिव है या नहीं है? बोलो बोलो। चलो करके देखते हैं इसको। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए पहले तो ये चेक करता अगर रिलेशन डेवलप हो पा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू रख के चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव में हमने ये सीखा है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी, है ना।
और एक और हम अज्यूम करते हैं जो सी डी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ, ये हमको अज्यूम करते हैं कि ये मान लो दोनों आ रहे हैं। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो हमें चेक करना है किसके लिए, बताओ इनका ट्रांजिटिव पेयर क्या बनेगा? ए बी एंड ई एफ। हाँ, ए बी और ई एफ, सी डी कैंसिल हो जाएगा, ए बी और ई एफ आएगा। तो इसके लिए मुझे चेक करना है, तो जो गिवन जो चीजें हैं उनसे क्या रिलेशन आएगा पहले वो मैं लिख लेता हूँ। यहां से मेरे पास क्या डेटा आएगा, ए डी इंटू जो कि पहले आया था ए बी सी डी हो गया, हाँ ए डी इंटू बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू बी सी इंटू ए माइनस डी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड से रिलेशन क्या आएगा, सी एफ इंटू डी माइनस ई शुड बी इक्वल टू डीई इंटू सी माइनस एफ, ये मेरा दूसरा रिलेशन है। अब मुझे चेक करना है, मुझे लाना क्या है वो मैं लिखता हूँ। मुझे लाना क्या है, यहाँ से चेक क्या करना है, लाना क्या है, इसका एलएचएस पार्ट जो आएगा वो आएगा मेरा ए एफ इंटू बी माइनस ई, और आरएचएस पार्ट क्या आएगा इसका, डेफिनेशन के हिसाब से, रिलेशन के हिसाब से बी इंटू ए माइनस ए। ये मुझे लाना है और चेक करना है वेदर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस और नॉट। ठीक है, तो मुझे क्या क्रिएट करना है, ए एफ क्रिएट करना है, बी माइनस ई क्रिएट करना है, दूसरा क्रिएट करना है बी और ए माइनस एफ। ये प्रोडक्ट आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे ये मुझे चेक करके पता करना है। ठीक है, ये मुझे चेक करके पता करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं बताओ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या ये क्रिएट हो सकता है क्या? बोलो। नो सर। हाँ, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये एग्जैक्टली ऐसा क्रिएट होना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ए एफ चाहिए और यहाँ पे बी चाहिए, तो ए यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इनका प्रोडक्ट चाहिए। तो एक बार चलो मान लो मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करने पे क्या आएगा, देखो एलएचएस में मल्टीप्लाई होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए डी सी एफ मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी इंटू डी माइनस ई इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, बी सी डी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस डी और सी माइनस एफ। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ से मान लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, डी डी कैंसिल हो रहा है, सी सी कैंसिल हो रहा है, इधर क्या बचा, ए एफ, क्या बचा, ए एफ इंटू बी माइनस सी इंटू डी माइनस ई इक्वल टू बी इंटू ए माइनस एफ इंटू सी माइनस एफ। एक बार चेक कर लेना, सी माइनस क्या है, डी है, हाँ सी माइनस डी इंटू सी माइनस एफ। क्या ये दोनों, अब देखो ए एफ क्रिएट हो गया, बी क्रिएट हो गया, लेकिन मुझे चाहिए क्या था, बी माइनस ई की चाहिए था। तो मुझे ये देखना क्या बी माइनस इसके बराबर होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कुछ और ही क्रिएट हो रहा है, हाँ है ना, जो चाहिए था वो वैसा क्रिएट हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कोई ना कोई वैल्यू रख रख के देखना पड़ेगा। मुझे ये देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, पर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो चलो एग्जाम्पल के तौर पर लेके देखते हैं, ध्यान से समझना। मुझे एक आधा एग्जाम्पल ऐसा बताओ जो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है। सॉरी, इसको लाना क्या था आपको, एक बार वो ला के दिखाओ। ए बी और सी डी ऐसा एग्जाम्पल जो अपने रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अपना जो गिवन रिलेशन है उस आपको खुद से ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब समझ आ रहे हो। अब मेरे पास एक तरीका दूसरा क्या है, वैल्यू रख के मैं चेक करूं। तो मुझे बता ऐसा कुछ जिसमें ए और डी का प्रोडक्ट बी माइनस सी के प्रोडक्ट के बराबर हो और बी सी का प्रोडक्ट ए माइनस डी के बराबर हो। एक आधा एग्जाम्पल ऐसा सोच के बताओ, कौन से पेयर लू, एबीसीडी की कौन कौन सी वैल्यू लू ताकि ये बराबर आए। सर नंबर्स में लेने हैं वैल्यू। हाँ, नंबर में, नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर में इस तरह से मुझे दो पेयर बताओ जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे। ट्राई करो एक बार, कुछ भी लेके देखो एक बार। जैसे मान लो ए बी कोई भी रैंडम ले लेते हैं, मान लो चलो 2 3 ले लिया, ठीक है 2,3 ले लिया। अब यहाँ पे इस तरह से कुछ लेना ताकि मेरा काम बन जाए। जैसे मान लो अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करना है, तो मान लो 2 3 4 5 लेके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 10, है ना, और डिफरेंस कितना आ जाएगा -1 का। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को मैं हटा रहा हूँ, 3 के साथ 4 को इस तरह से मल्टीप्लाई करना ताकि प्रोडक्ट 10 आए। यहाँ पे डिफरेंस तो कितना 3 का है। ठीक है, अब
बेसिकली डिफरेंस तो क्या है, 3 का है। अब यहाँ का और यहाँ का प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो 12 बन रहा है, तो यहाँ से काम नहीं बन रहा, तो इस 5 को थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। अब सोचो यहाँ पे 3 और 5 को कैसे लें, समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ पे मान लो, चलो इसको 2 ले लिया, इसको 4 ले लिया, 2 एलिमेंट मैंने ले लिया, यहाँ पे मान लो ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया मान लो डी, और बी और डी के लिए सोचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू डी का प्रोडक्ट बी माइनस 4 के बराबर आना चाहिए, और बी इंटू 4 का प्रोडक्ट 2 माइनस डी के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे बी और डी क्या लें ताकि दोनों तरफ सेम आ जाए, बताओ? डी और डी क्या लें ताकि दोनों तरफ सेम आए? दोनों तरफ सेम क्रिएट करना है, दोनों तरफ। अगर मान लो 0 क्रिएट करना हो, तो 0 क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? जैसे यहाँ पे मान लो मैंने कोई भी रैंडम 2 और 4 ले लिया, 0 ले लेंगे इनको। हाँ मतलब मान लो, चलो फॉर एग्जांपल 0 भी ले सकते हो, और 0, हाँ 0 भी ले सकते हो। अगर दोनों तरफ 0 ले लिया तो भी मेरे, अच्छा पर नेचुरल नंबर में 0 अलाउड नहीं है ना? यस तो क्या लोगे? अब देखो यहाँ पे अगर 0 क्रिएट करना है तो बी को 4 ले लें, और यहाँ पे अगर 0 क्रिएट करना है तो डी को क्या ले ले, 2। वैसे भी मैंने अभी चेक किया भी था, सिमेट्रिक तो बन रहा है ना, सिमेट्रिक तो बन रहा है, तो 2,4 और 4,2 तो सेटिस्फाई करेगा ही, हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो एग्जाम्पल देखो, ये वापिस सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैं समझा रहा था वो यही कह रहा था कि आपको ऐसे एग्जाम्पल खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। एक सेकेंड, सॉरी स्क्रीन शायद डिस्कनेक्ट हो गई, वापिस मैं बना रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल खुद से दिमाग लगा लगा के सोचने पड़ेंगे। आपको स्क्रीन दिख रही है कि वापस शो करूं? सर दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था, यहाँ पे मेरे पास आया एक तो रिलेशन 2,4 और 4,2, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा मैं ये सेम होना चाहिए, तो 4,2 के साथ और कौन सेटिस्फाई करेगा ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं 4,2 के साथ और कौन आएगा। 4,2 के साथ किसको रखें, तो यहाँ पे मान लो इसको रख रहा हूं मैं E, ये E, F पता करना है। तो बाय डेफिनेशन क्या है भैया, 4F इंटू 2 माइनस ई का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 2E इंटू 4 माइनस एफ। तो मुझे बताओ ई और एफ की ऐसी क्या वैल्यू रखो ताकि दोनों सेम आए। ई और एफ की ऐसी क्या वैल्यू ताकि दोनों सेम आए, लगाओ दिमाग थोड़ा, पेयरिंग रख रख के देखो, बताओ ई और एफ की ऐसी क्या वैल्यू रखे ताकि दोनों सेम आए, 2,4 को छोड़ के। बताओ बच्चों, सोचो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, रख रख के वैल्यू रखो। आपको समझ में आ रहा है करना क्या है सब लोगों को? हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। 4F इंटू 2 माइनस ई का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 2E इंटू 4 माइनस एफ। तो मुझे ऐसा कोई पेयर बता के दिखा दो कि जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। 4,2 के साथ में ऐसा क्या रखो जो ऐसे, जैसे मान लो अगर आपने ई को 1 रखा फॉर एग्जाम्पल, ई को 1 रखने पे, ई को 1 कुछ भी रख के देख लेते हैं रैंडम, ई को मान लो 1 रखा मैंने, तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, रख दो ना, और ई को 1, 4F इंटू कितना क्रिएट होगा, 1 इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस एफ, है ना? यहां से देखो कुछ आ रहा है क्या, 4F इक्वल टू 8 माइनस 2F, और यहाँ से नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है। नेचुरल नंबर क्रिएट हो रहा है कि नहीं क्रिएट हो रहा है? चलो फिर कुछ और रखते हैं, ई को 2 रख के देखा तो 2, अच्छा 2 तो रखोगे तो 0 बन जाएगा। 3 रख के देख लो एक बार, 3 रखोगे तो नेगेटिव क्रिएट होगा। सर आप जो लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। अच्छा मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है, हाँ मैं वही तो पूछ रहा था, वापस शेयर करता हूँ। अब दिख रहा है सबको? यस सर।
हाँ तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि अब तक अपन ने क्या देखा कि 2 4 और 4 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये 4 2 सेम है। अब इस 4 2 के साथ मैं क्या रखूं ताकि और सेटिस्फाई करे, इस 4 2 के साथ मैं क्या रखूं ताकि और सेटिस्फाई करे। तो 4 2 के साथ मान लो EF मुझे चेक करना है कि ये EF क्या होना चाहिए। तो इसके साथ मेरा क्या हो जाएगा 4 इंटू एफ 2 माइनस ई, LHS पार्ट ये आना चाहिए और RHS पार्ट क्या आना चाहिए 2E इंटू 4 माइनस एफ। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, तो मैं अलग अलग वैल्यू रख के देख रहा हूँ। तो E को मान लो मैंने 1 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करा तो 3 रखते हैं। 3 रखने पे -1 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे 6 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या क्रिएट हो रहा है -4f, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है 6 4 24 -6f। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा तो 2f इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, तो f इक्वल टू कितना आ रहा है, तो 2f इक्वल टू 24, f इक्वल टू 12 आ रहा है। चेक करो आया ना, आ रही बात समझ में। देखो ये भी एक तरीका है, बोलो आया कि नहीं समझ में बच्चों। हेलो, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुरमंत, मधु, यस क्रिश, सर। रोहित, यस सर। हिल, सैफ, युवराज। देखो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो ये यस ये सर। ये काम एक्चुअली लॉजिकल है, इसमें कुछ भी सिखाने लायक नहीं है, लेकिन ये आपको खुद से ही करना होगा। सबसे पहले मैंने बट अज्यूम कर सर लिया एट द मोमेंट पे कैसे नंबर्स आएंगे आइडियाज की, जो हाँ ये मैं वही नंबर सिखा यूज रहा हूँ, देखो करना हाँ है। मैं वही सिखा रहा हूँ, बेटा। एक बार वापिस समझाता हूँ। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि देखो 2 4 और 4 2 तो ये तो क्लिक कर जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि रिफ्लेक्ट है ना, हो जाएगा कि नहीं। सिमेट्री के मतलब ये तो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बोलो यस करेगा कि सर। नहीं करेगा। यहाँ इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हो, 1 2 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हो। अरे बात समझ में। ट्रांजिटिव के लिए आपको देखो सिमेट्रिक तो ऑलरेडी आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है इसका मतलब वो जो अपना बन रहा है वो तो सेटिस्फाई होगा ही सही। उसके अलावा भी आपको वैल्यू रख के मुझे चेक करना है। ठीक है, एक मिनट देखो ध्यान से। एक सेकंड है बस, एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ, वापस समझाता हूँ इसको। सीखो ध्यान से। ट्रांजिटिव के लिए मेरा ABRCD और CDREF, इसको मुझे ट्रू मानना है और चेक करना है कि ABREF होगा या नहीं होगा। यहाँ वैल्यू रखते टाइम मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि मान लो सबसे पहले मैंने ABRCD ये वैल्यू कोई अज्यूम करनी है, तो ये ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो आप सिमेट्रिक से कोई भी अज्यूम कर लो, 1 2 2 3 4 5 कुछ भी लेना। तो मान लो मैंने क्या लिया था 2 3 लिया था, हाँ पिछले क्वेश्चन 2 में क्या लिया 4। 2 4 लिया था, तो 2 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 4 इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 4 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो 4 2 भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना। ये करेगा कि नहीं करेगा 2 4 R 4 2, नहीं। देखो हाँ सिमेट्रिक में तो आपको क्या बोला उल्टा होना चाहिए, राइट। जैसे जरूरी नहीं है सेटिस्फाई करे, तो आप यहाँ पे चाहो तो कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक में तुमने क्या बोला था अगर एक आ रहा तो उसका उल्टा भी आएगा, वो तो सिमेट्री था। यहाँ पे ये सिमेट्री नहीं है, सॉरी गलत बता दिया मैंने, वापिस समझो ध्यान से। तो आपने कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लिया, मान लो यहाँ पे 2R कुछ ना कुछ मुझे लेना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। चलो आप मुझे बताओ कौन सा लूं मैं, आपकी मर्जी से कोई भी 2 नंबर बताओ। सर मेरा ट्रांजिटिव आ रहा है नहीं है हाँ, 3 लेकिन नहीं मुझे तो ये पता करना है कि ट्रांजिटिव कम नहीं होगा। अगर एक आधा भी मुझे ये पता चलेगा ट्रांजिटिव नहीं है तो मेरा काम बनेगा, राइट। क्लियर है, तो अब इसको समझो ध्यान से। आप चलो बाकी बच्चों कोई भी एक बताओ मुझे कि कोई भी एक नंबर ले लो जो मर्जी है आपका, बताओ क्या लूं मैं, बोलो एक कोई भी रैंडम बता दो नेचुरल नंबर। 1,2। सर 3 और 5। 3 और 5 लेना, 1 2 3 5 कुछ भी ले लो, चलो 3 5 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो मेरे को अभी पता नहीं है तो मैं यहाँ पे CD मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं पहले इसको डेफिनेशन से सेटिस्फाई कराता हूँ। तो डेफिनेशन क्या है 3 इंटू D
5 माइनस सी शुड बी इक्वल टू 5c इंटू 3 माइनस डी। अब यहाँ पे मुझे अगेन अब सी डी पता करना है, तो अब सी और डी की भी कोई वैल्यू अज्यूम करके देखते हैं। तो कोई भी रैंडम अब सी लिखते हैं और उससे भी डी निकालते हैं और देखते हैं नेचुरल नंबर आ रहा है कि नहीं। तो मान लो सी की वैल्यू आप ले रहे हो कोई ऐसी वैल्यू जिससे मेरा काम बन जाए। सी की वैल्यू क्या ले, तो मान लो 4 ले लिया। 4 लोगे तो यहाँ पे 1 क्रिएट होगा, ठीक है। 4 लेके देखते हैं, तो 4 लोगे तो क्या बनेगा 3d इंटू 5 माइनस 4 इक्वल टू 20 इंटू 3 माइनस डी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करके देखते इससे काम बनेगा क्या ना। तो 3d इक्वल टू 60 माइनस 2 20d, तो इससे मेरा काम नहीं बनेगा, 23d क्रिएट होगा। ठीक है, तो कुछ और लेके देखते हैं। मान लो आपने सी को ले लिया बड़ा नंबर कोई 7 ले लिया, चलो, या फिर 6 ले लो, चलो क्या ले लिया 6। तो अगर 6 को सी 6 ले लोगे, यहाँ पे कितना क्रिएट होगा 30, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ 3d इक्वल टू 90 माइनस 3d, 90 माइनस सॉरी 30d, ये माइनस 30 उधर चल जाएगा, तो 27d इक्वल टू 90। यहाँ से भी नेचुरल नंबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे वैल्यू रख रख के आपको सोचना पड़ेगा, वापस और सोचो कि जिससे सर ऐसी सी को 5 ले लो। सी को 5 ले लें, 5 लेने पे तो 0 क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सी को अगर 5 ले लोगे तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 0 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5 लेंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा 25, है ना। यस सर। तो यहाँ से डी मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो वो तो उल्टा ही रहेगा। तो 5,3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब इसमें क्या रखना है, सी डी और सी डी सेम होना है, यहाँ पे 5,3 तो मुझे रखना ही पड़ेगा। अब 5,3 के साथ क्या आएगा वापस मुझे चेक करना है, 5,3 के साथ क्या आएगा वो मुझे चेक करना है। तो 5,3 के साथ क्या आएगा, तो उसको अपन मान लेते हैं ई कोमा एफ। क्या मान लेते हैं ई कोमा एफ। तो अब ये ई एफ की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो वहां पे डेफिनेशन अप्लाई करो। डेफिनेशन क्या है, 5 इंटू एफ का प्रोडक्ट 3 माइनस ई के बराबर होगा, और 3 का प्रोडक्ट 5 माइनस एफ के बराबर होगा। अगेन यहाँ पे ई कोमा एफ इस तरह से रखना जो इसको सेटिस्फाई करे, ई कोमा एफ इस तरह से रखना जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब रख के सोचो थोड़ा सा, जैसे ई को मान रख दिया आपने कुछ भी 4 रखा मान लो, एक करके रैंडमली पुट करके देखना पड़ेगा, तो कितना बनेगा 5f इंटू -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना बनेगा 12 बनेगा। अब देखो 12 से फायदा नहीं होगा, 3 का मल्टीपल है ना 12, तो यहाँ पे 5 माइनस एफ, कोशिश कर लेते हैं। माइनस ऑफ 5f क्रिएट होगा, यहाँ पे -12f क्रिएट होगा, तो 5 माइनस 12 कितना बनेगा 7, 7 ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो कुछ और सोचते हैं। ई को रखो, अब देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 5 है, इनका कोई मल्टीपल रख के देखते हैं। मान लो 15 रख के देखा, क्या रखा 15, 15 दोनों की टेबल में आता है, तो 15 रख के कुछ फायदा होगा क्या, चेक कर लेते हैं। बताओ 15 रखो तो कितना बनेगा यहाँ पे, माइनस का 12 और यहाँ पे 3 इंटू 15, तो ये कितना बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 45, है ना। 45 इंटू 5, यहाँ पे बनेगा 45 इंटू 5, और यहाँ बनेगा माइनस का 15f। ठीक है, सॉरी हाँ माइनस का 15f, और यहाँ पे ये बना। तो अब इसको अगर इधर उधर भेज दोगे तो 15 माइनस 60, ये नेगेटिव बनेगा, तो नेगेटिव से काम नहीं चलेगा मेरा। ठीक है, अगेन वैल्यू तो आ नहीं रही है, बताओ दूसरी वैल्यू फिर से चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या रख सकते हो, मान लो 1 रखा, 1 रख के भी एक बार चेक कर लो कभी 1 से काम हो रहा हो, तो 1 रखने पे यहाँ पे 2 क्रिएट होगा, यहाँ पे 4 क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे 3 क्रिएट होगा। तो 1 रखोगे अगर तो, और 2 रखोगे अगर तो 2 रखने पे यहाँ पे 1 क्रिएट होगा, तो 1 रखने पे क्या क्रिएट हो रहा है बच्चों 3f इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस एफ, तो 10f, तो यहाँ पे 13f क्रिएट होगा, नहीं
लास्ट एक बार 4 रख के देख, 4 रख के देखा था ना अपन ने, 4 रख के नहीं बन रहा था। और कोई वैल्यू जो आपकी क्लिक कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो? सर 3,45। 3,45। अच्छा, ई को आपने रखा 3, ई को 3 रखा है। यस सर। ई को 3 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ई को अगर 3 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, वो तो 3,5 सेटिस्फाई करेगी नहीं, 0 हो जाएगा तो फिर एफ भी आई थिंक 0 आएगा। और ऐसी कोई वैल्यू जो काम कर जाए मेरी, 30 रखूं अगर, 30 भी नहीं, 10 के साथ, 6 के साथ, 6 रख के देखें एक बार। 5 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 6 3 से 18। तो यहाँ पे जो भी 5 एफ का मल्टीपल आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 का मल्टीपल आ रहा है तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीपल मुझे क्रिएट करना है, कोशिश करना है यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्रिएट होता है। यहाँ पे 5 का मल्टीपल क्रिएट होगा तो डिफरेंस इजी होगा। तो एक बार मैं 5 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, 10 रख के अपन ने देख लिया था ना, 10 रख के एक बार देख लेते हैं वापस से। तो अगर 10 रखूंगा मैं तो 5f इंटू 3 माइनस 10 इक्वल टू 30 इंटू 5 माइनस एफ। तो यहाँ पे कितना बनेगा, 35f इक्वल टू 150 माइनस 30f। यहाँ पे लेस क्रिएट हो रहा है ना, दिक्कत ये भी आ रही है। 15 और 20 रखने पे भी काम नहीं बन रहा था, 20 रखोगे तो 17 क्रिएट होगा, 17 भी वैल्यू इससे कम आएगी, ठीक है। एक बार इसको पेंडिंग सर रख। हाँ बोलो बोलो। वापस से 3,5 नहीं रख सकते ई एंड एफ को? ई एन एफ को 3,5 फिर होगा क्या, जैसे आपकी बेसिकली सेम आ जाएंगे बेटा, ए बी और सी डी और आर ई एफ, तो वो तो ऑलरेडी अपन सिमेट्रिक के लिए चेक कर चुके हैं। ठीक है, अगर ए बी सी डी और सी डी आप अगर सेटिस्फाई करेगा रख सकते हैं, 3,5 भी अगर रखोगे तो फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा 3,5 और 3,5 तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। इनका ट्रांजिटिव क्या बनेगा, ये बनेगा, यस सर। और ये सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये अपना ऑलरेडी क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये कर सकते हो जैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, लॉजिक कर सकते। पर मैं एक वो एग्जांपल ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें अगर अपन डिफरेंट लेके देखें तो मेरा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। बाकी लॉजिकल तो ये है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक वाला बना के रिफ्लेक्सिव जो भी बनेगा वो बनेगा ही नहीं। एक तो ये कि इससे ट्रांजिटिव नहीं बन रहा था, एक एग्जांपल मिल चुका ऑलरेडी मेरे को। और भी एग्जांपल ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल और किया था, एक बार मैं आपको वो बताता हूँ, 2 3 से बन रहा था। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, 2,3 R3,2 ये हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब 3,2 के साथ अगर आप 5,30 लोगे, मतलब ये वैल्यू रख रख के देखा था, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप बोलते हो नॉट ट्रांजिट। बाकी लॉजिकली यहाँ पे ये भी दिख रहा है इससे कि यहाँ पे भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। चलो एक आधा लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। करो ट्राई जल्दी से, एक बार ट्राई करो और चेक करो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं।
क्या है आंसर? ऑप्शन में सिर्फ ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में पूछा है, दोनों एस और टी के बारे में। सर फोर्थ ऑप्शन। चलो चेक करते हैं, सबसे पहले सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं। सबसे पहले एस के लिए देखते हैं क्या वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं a, b इज द पार्ट ऑफ द रिलेशन। तो मान लो, तो कोई भी एग्जांपल लेके करते हैं इसको भी ट्राई। 2 + a/b ये जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसे मुझे बस देखो ज्यादा दिमाग इसमें लगाना, अगर एक आधा भी ऐसा मिल गया जो सिमेट्रिक नहीं है तो मैं ओवरऑल नॉट सिमेट्रिक बोल दूंगा। एक आधा भी रिलेशन ऐसा मिल गया जो सिमेट्रिक नहीं है तो ओवरऑल हम क्या बोल देंगे? नॉट सिमेट्रिक। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में 2-3 स्टेप में मिल जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। अब ऐसी a, b की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो, जो यहाँ पे रखो ताकि वो पॉजिटिव आए, बताओ। ताकि उसका उल्टा करने पे फायदा भी होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे मान लो, अब देखो ए बी क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, कोई भी वैल्यू 0 रियल नंबर ले सकते हो। तो मान लो आपने लिया कोई नेगेटिव नंबर लेके देख लो ताकि जिसमें फायदा मिले, जो जिसका रेशियो छोटा हो, a/b छोटा हो लेकिन b/a करने पे वैल्यू 2 से ज्यादा आ जाए। मतलब मेरे को ऐसा चेक करना है जो इसको सेटिस्फाई ना करे, मतलब a/b रखने पे तो पॉजिटिव आए लेकिन b/a रखने पे मतलब नेगेटिव आ जाए, ऐसा कुछ। तो नेगेटिव आने के लिए जो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 2 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। देखो ध्यान से, मुझे एक तो ये इसके लिए चेक करना है कि इसमें सेटिस्फाई करे, दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? b/a। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि जो नेगेटिव आ जाए। अब इसको नेगेटिव अगर लाना है तो 2 में एक ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा जो -2 से क्या हो? छोटा हो। -3, -4, -5, -6। यहाँ पे अगर -2, -3, -5 क्रिएट कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो b/a को मैं कोई भी रख के देख लेता हूँ। b/a को अगर मान लो मैंने -3 रखा तो -3 का क्रिएट हो सकता है जब b को -1, a को 1 रखूं। और यहाँ पे अगर रखा मैंने -1 और, तो देखो 1, -3, 1, -3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? 2 - 1/3 क्या है? पॉजिटिव आएगा, है ना? लेकिन इसका उल्टा -3, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? बोलो, ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? तो क्या है? सिमेट्रिक हुआ? यस सर। हाँ, मतलब हुआ या नहीं हुआ? सिमेट्रिक तो हुआ ना सर। ठीक है, चलो मैं वापस समझाता हूँ। देखो डेफिनेशन क्या है, रिलेशन एस कैसे डिफाइंड है? रिलेशन एस इस तरह से डिफाइंड है, a, b मुझे लेना है। a, b किस तरह से डिफाइंड है? सच दैट 2 + a/b का जो रेशियो ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब a, b इज द पार्ट ऑफ s। a, b इज द पार्ट ऑफ s। अब ध्यान समझना। तो मान लो मैंने कोई एग्जांपल लिया था 1, -3। तो 1, 3 s का पार्ट है क्योंकि 1, -3 रखने पे पॉजिटिव आएगा, है ना? क्लियर है? मुझे क्या चेक करना है? इसका उल्टा s में आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3, -3, 1। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? -3, 1। इसका नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। अब इसका रेसिप्रोकल चेक करना है ये s के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो आप LHS पार्ट देखो इसका। LHS में क्या लिखोगे? 2 + a/b। a/b मतलब -3/1। इसका आंसर कितना आएगा? -1। ठीक है, और RHS में मुझे क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0। क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं ना, नो। इट इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो क्या अगर 1 मतलब -3, 1 इज नॉट द पार्ट ऑफ s? आ रही बात समझ में? तो क्या सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना? क्योंकि 1, नहीं 3 सर, तो नहीं होगा। 1, -3 तो s के अंदर आ रहा है लेकिन इसका उल्टा s के अंदर नहीं आ रहा है। तो अगर एक आधा एग्जांपल भी नहीं आता हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? नॉट सिमेट्रिक। ओवरऑल क्या बोलते हैं? नॉट सिमेट्रिक। आगे बात समझ में? अब सेम काम टी के लिए चेक कर लेते हैं। टी में बोला गया है अगर a - b a² - b² इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो इसका उल्टा b² - a² भी तो इंटीजर ही होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो ये हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा।
Yes. आंसर इंटीजर ही आएगा ना। मान लो ऊपर वाले की वैल्यू 5 आ रही है तो नीचे वाले की वैल्यू क्या आएगी? -5। -5 भी तो इंटीजर ही है, ठीक है। तो बेसिकली जो टी है वो तो ऑलवेज क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। तो टी तो सिमेट्रिक है बट एस सिमेट्रिक नहीं है, एस इज नॉट सिमेट्रिक। तो एक ऑप्शन तो ये देखो, टी इज सिमेट्रिक बट एस इज नॉट, है ना। आगे बात समझ में यस सर। क्लियर है? तो ऐसे एग्जांपल खुद से ले लेके देख लो। ऐसे एग्जांपल जिसमें लॉजिकली मैंने क्या सोचा कि नेगेटिव अगर बनाना तो ऐसी वैल्यू जो 2 से थोड़ी छोटी हो, 2 से छोटी वैल्यू मैंने लेके देख ली, -3 और 1। आई बात समझ में बच्चों? हाँ है ना, आ रही है? हाँ सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है, थैंक यू। तो देखो यहाँ आज अपन ने ये 2 एग्जांपल के थोड़े लेंदी थे, लेकिन आई होप आपको थोड़े दोनों समझ में आए होंगे। आज थोड़ा मैं एक्चुअली हेल्थ इश्यू था मेरा, आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन आई होप थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो भी थी, समझाने में थोड़ा दिक्कत भी आ रहा होगा। तो आपको लेक्चर 2 क्वेश्चन हमने किए, दोनों अच्छे थे कि आपको थोड़े थोड़े समझ में आ गए? सबको क्लियर है? हाँ है ना। अब देखो अपना जो आगे वाली क्लासेस का टारगेट है मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशन के लगभग थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। अब मैं आपको कुछ डीपी भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो डीपी भी आपको अच्छे से सॉल्व करनी है। उस डीपीपी का हम प्रॉपर्ली डिस्कशन भी करेंगे। उस डीपीपी में लगभग हर वेराइटी कवर्ड है, ठीक है। अगर उस डीपी को आपने प्रॉपर्ली एक बार अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है आपने क्लियर कर लिया, तो इस चैप्टर का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो जो भी मैं डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप कर लेना। और एनसीईआरटी तो थोड़ा बहुत करके रखना ही से। एनसीईआरटी में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है उनको ट्राई करके रखना, जो नहीं आए अपने स्कूल लेवल पे या थोड़ा बहुत नेट पे सर्च करके एक बार खुद से कोशिश करना। लेकिन जो मैं डीपीपी प्रोवाइड करूंगा उसको ट्राई कर लेना, उसका डाउट डिस्कशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोस्ट प्रोबेबली फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शन। क्लियर है सबको? ओके सर। ओके, आज के लिए थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा आज गले में भी पेन ज्यादा हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक यू you. सर। Good night.